Good morning, student. Now we are start our chapter uniform motion. Uniform motion. We are proceed this chapter. First, quantity. Quantity. What do you mean by quantity? What do you mean by quantity? Quantity that can be measured. क्वांटिटी वो चीज होती है जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके. ठीक है, तो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके. ठीक है, तो क्वांटिटी दैट कैन बी, क्वांटिटी क्या होती है, दैट कैन बी मेजर. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल हो, जैसे लेंथ है, मीटर सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, स्पीड है, वेलोसिटी है, इनको हम मीटर पर सेकंड में मेजर कर सकते हैं. ऐसे एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में हम क्या काम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो जिन भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी. ठीक है, अब क्वांटिटी है ये टू टाइप्स की हुई. क्वांटिटी आर टू टाइप्स. ठीक है, दो टाइप की हो गई. फर्स्ट इज अवर स्केलर. क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी. क्या है सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब इनके बारे में हम रीड करते हैं, हालांकि चैप्टर में आगे वापस से रिपीट होगा तो वहां हम नहीं करेंगे, यही ध्यान रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर पे चले. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड. द क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड. क्या है, हैव मैग्नीट्यूड. ठीक है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड. वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्शन होगा. ठीक है, दे होल्ड अलजेब्राइक लॉ, यानी कि जैसे प्लस माइनस का हम मैथ्स में करते हैं, अलजेब्राइक लॉ करते हैं, तो दे होल्ड अलजेब्राइक लॉ. स्केलर क्वांटिटी को क्या होल्ड करती है, दे होल्ड अलजेब्राइक लॉ. जो हम मैथ में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्राइक लॉ को क्या करती है, होल्ड करती है. ठीक है, डू नॉट होल्ड अलजेब्राइक लॉ, इसको हम अलजेब्राइक लॉ से सोल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो डू नॉट होल्ड अलजेब्राइक लॉ, होल्ड अलजेब्राइक, इसको अलजेब्राइक लॉ से होल्ड नहीं किया जाता. ठीक है, डू नॉट होल्ड अलजेब्राइक लॉ. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को हम किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर स्क्वायर. तो हम जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम किसी भी प्रोसेस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पर अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर हमें एरो लगाना पड़ेगा. एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को. ठीक है, एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन. कुछ एग्जांपल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी. तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में पढ़ाएंगे, तो उस समय हम बता देंगे किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसके अंदर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कोई बोल्ड लेटर लेके या फिर हम कोई भी लेटर लेंगे उसके ऊपर एरो लगाएंगे, जैसे ए एरो. तो एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन. ठीक है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा, 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फिर ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. ठीक, तो हमने ये सब किया. स्केलर क्वांटिटी हो गया, मैग्नीट्यूड है, दे होल्ड अलजेब्राइक लॉ, अलजेब्राइक लॉ को होल्ड करते हैं. एग्जांपल के फॉर्म में हमने लिखा a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर. अभी ध्यान रखना, ये जो 2 और 5 है ना, 2 और 5 दीज आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड.
वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कोई भी हो, कोई भी क्वांटिटी, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, हालांकि एक टाइप की क्वांटिटी और होती है जिसको हम टेंसर बोलते हैं, पर हम वो 5th यूनिट में करेंगे जब हमारे पास इनर्शिया आएगा। ठीक है ना, रोटेशन ऑफ इनर्शिया आएगा वहां करेंगे, तो आप इसको आप यहां देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो नया टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या आ रहा है, पाथ लेंथ। ठीक है, क्या आ रहा है इसके अंदर हमारे पास, पाथ लेंथ। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसी के अंदर पाथ लेंथ आ रहा है। तो क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी के बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशन आ रही है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी एक्चुअल है, एक्चुअल पाथ बोल सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया उसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम इसको पाथ लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ही बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, डिस्टेंस के अंदर पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस हैज यूनिट इज मीटर। हम एसआई यूनिट का यूज करेंगे, तो इसमें डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट होगी हमारे पास मीटर। ठीक है, अब हम नई टर्म यूज करते हैं इसी के अंदर, डिस्टेंस के अंदर ही नई टर्म्स का यूज करते हैं, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट। जो 2 पॉइंट है उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब हम इन दोनों को एग्जांपल के फॉर्म से समझते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से समझेंगे, एग्जांपल की हेल्प से। तो देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे A to B and then goes to C, A, B, C, an object going from A to B and moving object going from A to B and B to C, then distance, distance क्या होगा, distance is find out AB plus BC, AB plus BC, distance क्या होगा, AB plus BC। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो A से C की तरफ जाने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास सिर्फ ये है। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A to C गोइंग फ्रॉम दिस, तो A से C, इसके अलावा और कोई नहीं है हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, AC। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, AC। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इनकी यूनिट क्या रहेगी, सेम, they have same unit and both distance and displacement are measured by meter, both have common unit, common unit है और हम उसको किससे मेजर करेंगे, मीटर से। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है कॉमन यूनिट। अब कुछ और देखिए इसके अंदर, देखिए क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर हम एक स्क्वायर बना दें, एक स्क्वायर बना दिया,
स्क्वायर, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, ये ए बी सी एंड डी, वी हैव फर्स्ट मेक ए स्क्वायर फॉर मेजरिंग some concept clear to some concept of distance and displacement. So we take an example and make a square A, B, C and D. The object is moving from A and goes to C. Moving from A, starting point A and goes to C की तरफ में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर है तो हम डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी एंड इट्स कम आउट टू बी 2 प्लस 2 इट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, इट्स कम आउट टू बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 and 4 is under root 8, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो जो बात बताने की है वो क्या है, डिस्टेंस। हम A to C तक जाना है तो हम इस पाथ से भी जा सकते हैं, इस पाथ से भी जा सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्टेंस we moving from A to B, B to C, AD to DC and AC। तो देयर आर 3 पाथ। तो डिस्टेंस के लिए कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इट हैज ओनली डेफिनेट पाथ। डेफिनेट पाथ यही है, आपको शॉर्टेस्ट पाथ यही है, तो इट हैज ए डेफिनेट डायरेक्शन दैट इज AC। तो इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डेफिनेट डायरेक्शन। नो डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड हैव डेफिनेट डायरेक्शन, इज, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस may be greater than डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है एंड मे बी इक्वल, ठीक है, इक्वल हो सकता है, बट डिस्टेंस नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। तो डिस्टेंस है इट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेटर टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम क्या याद रखना है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसी में एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग फ्रॉम A to B and object moving from A to B। तो आप देखिए in both cases the distance is also AB and the displacement is also AB। Distance is also AB and displacement is also AB। तो in both case distance and displacement are same, ठीक है। But we discuss in square, in case of square 2 centimeter 2 and this is our displacement AC and B। तो distance is greater than the displacement, ठीक है। Distance may be displacement may be 0 but distance never to be 0। distance क्या हो सकता है, 0 नहीं होगा, displacement क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो कैसे, if an object, this object moving from A to B and to C and move to A, an object moving from
starting from A point and final point is also A. Then the displacement is 0 because initial and final point is A. So displacement is 0. But the distance is 2, 2, 2, 2. यानी कि 2, 4, 6 and 8. तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गया इसमें हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे वेक्टर क्वांटिटी तो हमने जैसे ये लिखा ना a to b, तो ab is equal to 2 मीटर, ab is equal to 2 मीटर। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ab is 2 मीटर, ab is equal to माइनस बी ए। तो हमने माइनस लगाया, माइनस तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ए बी और बी ए की वैल्यू तो सेम है, पर बी ए का मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस इन वेक्टर क्वांटिटी माइनस इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन देन द अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माइनस क्या देती है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर स्पीड हम काफी पहले से कर रहे हैं, हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने 9th क्लास में किया है। अब हम स्पीड के लिए चलते हैं। स्पीड अनदर क्वांटिटीज कम आउट टू दी स्पीड। ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गया। स्पीड क्या आ गया, स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और क्या है, टाइम। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में, यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि टाइम की स्केलर और डिस्टेंस भी स्केलर है। देन द स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब हम इसी के अंदर टाइप ऑफ स्पीड पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ स्पीड के अंदर आप इसके अंदर फर्स्ट देखेंगे वेरिएबल स्पीड। क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो वेरिएबल स्पीड an object cover unequal distance in unequal interval of time, unequal distance in काफी कुछ लिख सकते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, हम ये चीजें लिख सकते हैं। और हम थर्ड ये लिख सकते हैं, ये भी अनइक्वल हो और ये भी अनइक्वल हो। ठीक है, तो तीन चीजें आ जाती है, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो एग्जांपल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। फर्स्ट एग्जांपल हम ये देखते हैं अनइक्वल डिस्टेंस का, एन ऑब्जेक्ट मूविंग 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस in 1 second, 3 meter distance in 1 second। तो ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस है और क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल स्पीड। नाउ फॉर एग्जांपल ऑफ इक्वल डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस in 2 seconds, next 2 meter distance in 1 second, next 2 meter distance in 3 seconds या half second। So this is the example of variable speed। Next is come out to be its unit also। चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल स्पीड हो चाहे कोई भी स्पीड हो, इट्स यूनिट आल्सो सेम, मीटर पर सेकंड। Next our variable speed। After variable speed
नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट कवर 3 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, next 3 meter distance in 4 seconds, next 3 meter in 4 seconds। In all cases the interval of distance is equal and interval of time is also equal, so this is our known as uniform speed। Now next is after uniform speed we have read average speed। Average speed, this is our average speed। Average speed is total distance, total interval of time। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को हम टोटल इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड करते हैं, रेशियो क्या, टोटल डिस्टेंस में टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड हम कब लेते हैं, एवरेज स्पीड इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल स्पीड, पर जब एवरेज स्पीड की जो वैल्यू निकल के आती है तो इट इज अ कांस्टेंट स्पीड एंड इट वी नो दैट इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो दैट इज द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड कब लेते हैं, एवरेज स्पीड तब लेते हैं जब द स्पीड वेरिएबल स्पीड चेंज इन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, एवरी इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेरिएबल स्पीड इज चेंज, then it is called average speed। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें ट्रेन है वो क्या काम करती है, दिल्ली से चलती है और मुंबई तक जाती है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन ले लीजिए, कोई भी ट्रेन ले लीजिए, दिल्ली से बंबई जाती है, तो क्या काम करेगी, पहले वो एक्सीलरेट होकर अपनी स्पीड चेंज करेगी, फिर कोई स्टॉप आएगा वहां पर रुकेगी, फिर कहीं कोई ब्रेक आ गया, सिग्नल नहीं है वहां रुकी, तो ऐसे करके क्या हो रही है, वो रुक भी रही है और चल भी रही है। और कई बार उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ब्रेक लग रहे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि हर बार उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम उसकी क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना था और उसने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक कितना टाइम लिया, दोनों को डिवाइड करने से जो स्पीड आएगी उसको हम एवरेज, और हम बोल देंगे गाड़ी लगातार इसी स्पीड से आई है। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बस का ले लीजिए, ट्रैफिक को आया, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो बीच में ट्रैफिक आ गया, साइकिल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो बीच में कोई ट्रैफिक आ गया, आपकी स्पीड कम हो जाती है, फिर ओपन आ गया, विदाउट ट्रैफिक आ गया तो आपने वहां स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, कहीं ब्रेकर आ गया वहां स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो आप बार बार ये थोड़ा बताओगे आप कौन सी स्पीड से आए हो, तो आप नहीं बता सकते। ऐसे केस में आप कौन सी स्पीड बताओगे, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस मैंने इतना कवर किया, मैंने इतना टाइम दिया, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, एवरेज स्पीड का यूज करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम। ठीक है, यूनिट कोई रहेगी तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दिस इज आवर एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं, दो प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस क्या है जिसमें आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस गिवन है। तो देखिए एग्जांपल में बोल रहे हैं वेलोसिटी एंड स्पीड एंड द डिस्टेंस गिवन, स्पीड एंड द डिस्टेंस इज गिवन। देखिए कैसे कि मान लीजिए एक बाइक है, उसने क्या काम किया, S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर की, अब नेक्स्ट S2 डिस्टेंस V2 से, S3 डिस्टेंस V3 से,
तो अब आपसे बोला जाए कि आप इसकी क्या निकालिए, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड के ऊपर आप इस फॉर्मूले पे देखिए, फॉर्मूले पे गए, फॉर्मूले पे क्या दे रखा है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस। फॉर्मूले में क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दिस इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इट इज s1 प्लस s2 प्लस s3 और टोटल टाइम। तो टाइम आप यहां से कहा सकते हैं, टाइम कैसे निकलेगा, t1, दिस इज द t1 क्या कैसे आया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। t2 कैसे आया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। t3 कैसे आया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज फॉर हियर। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम इज t1 t2 plus t3 and when you put the value s1 s2 plus s3, s1 plus s2 plus s3 and it come out s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3। ठीक है, तो if speed and distance given like these value, we can find average speed, s1 v1 s2 v2 s3 v3, total distance, total time t1 t2 t3, we find the t1, distance by velocity, distance by speed and put the value, we can find average speed। ठीक है, now second how to find the second method to find the average speed। तो second method to find the average speed when speed and distance is given, different speed and different time is given। ठीक है, different speed and different time is given। तो first we can say an object moving v1 velocity at a time of t1, then it moves with v2 velocity, take time t2, v3 take time t3 and so on। So first we find average speed, then the average speed। Average speed is total distance। So total distance, how to find the total distance, that is s1 s2 and s3 divided by total time t2 plus t3। So how can we find total distance, so we use these data, s1 is equal to v1 into t1, s2 is equal to v2 into t2 and s3 is equal to v3 into t3। Okay, so then we put the value v1 t1 v2 t2 v3 t3 and divided by t1 t2 plus t3, t1 plus t2 plus t3। ठीक है, if t1 t2 are same then cancel, तो v1 v2 v3 by divided by 3 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। if t1 t2 and t3 are same then it's come out to be v1 v2 v3 by 3। तो if two velocity and three velocity variable velocity is given, there is no given of time and another things, then we add this speed and divided by the 3। ठीक है, if two are given, v1 initial velocity and final velocity and there is no given of other term, then we v1 plus v2 and divided by 2। This is our average speed। ये हमारे पास क्या हो गया, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर एवरेज स्पीड कर लिया। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और एवरेज स्पीड को हम इसके अंदर फॉर्मूले से लिख भी सकते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के बाद नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट है इंस्टेनियस स्पीड। इंस्टेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट एनी इंस्टेंट। तो स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम उसकी जो स्पीड है वो उसकी क्या होगी, इंस्टेनियस स्पीड है। अब मान लीजिए जैसे आप बाइक पे चल रहे हो, आप मूव करें, कोई आपसे पूछे कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो आप बाइक के अंदर स्पीडोमीटर में देखोगे और उसकी स्पीड बता दोगे। तो दैट इज ओवर इंस्टेनियस स्पीड। जिस टाइम इससे पूछा जाएगा आपसे, कह रहे आप क्या कर रहे हो, तो वो जो आप कर रहे हो क्या हो गया, इंस्टेनियस हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव करते हुए किसी ने पूछ लिया भैया आप कितनी स्पीड से, आपकी स्पीड कितनी है, तो आप गाड़ी की स्पीड बताओगे कि भाई आप 20 की स्पीड से चल रहे हो या 50 की स्पीड, दैट इज योर इंस्टेंट स्पीड। तो इंस्टेंट स्पीड मतलब तुरंत उसी टाइम की, उसी वक्त की जो स्पीड होगी जिस पे आप मूव कर रहे हो, उसी को हम इंस्टेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इसमें जो इंस्टेनियस स्पीड होगी इसमें टाइम इंटरवल बड़ा स्मॉल होता है, क्योंकि उसने पूछा आपने जवाब दिया, तो देयर इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो इसीलिए इसके अंदर एक लिमिट आती है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं लिमिट। किसकी लिमिट, टाइम की। ये जो साइन यूज किया है, दिस इज टेंड्स टू 0। इसको ध्यान से सुनिए, जो टाइम है, जो चेंज इन टाइम है, वो कितना हो रहा है, 0। 0 नहीं है, 0 के क्लोज है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू 0। एंड किसका लिमिट, किसके साथ लिमिट लगेगी, एवरेज स्पीड, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एवरेज स्पीड। तो डेल एस बाई डेल टी, ठीक है। तो दिस इज आवर इंस्टेनियस स्पीड, ठीक है, इसको हम इंस्टेनियस स्पीड बोलेंगे। और जब हम लिमिट को हम रिमूव करेंगे तो इसको हम लिखेंगे डी एस बाई इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो देखिए ये जो डेल है ना, ये डेल, दिस रिप्रेजेंट चेंज, दिस इज रिप्रेजेंट चेंज, पर दिस डी रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल चेंज, यानी बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज होगा। जैसे पॉइंटों में चेंज हो, तो दो वैल्यू के बीच में, जैसे एक वैल्यू 2.2 है, एक है 2.0001, अब दोनों में कितना चेंज हुआ, 0.001 का, यानी बहुत ज्यादा स्मॉल को हम किससे रिप्रेजेंट। इंस्टेंट का मैंने क्या कहा था, टाइम कैसा होना चाहिए, टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए, बहुत स्मॉल, यानी उसी टाइम का होना चाहिए, ठीक है। तो ds बाई डी टी। अब ये जो ds बाई डी टी है ना, ये ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस ऑपरेशन होते हैं ना, तो ds बाई डी टी भी क्या है, ऑपरेशन है, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल है, तो हम इसको फिर करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को। यूनिट सभी में सेम रहेगी, ऑल हैव द सेम यूनिट, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसी यूनिट रहेगी, मीटर पर सेकंड रहेगी। तो आप यहां तक इसको कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिलीवर करेंगे, और उनमें भी वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेनियस वेलोसिटी। फिर इसी तरह से एक्सीलरेशन, इंस्टेनियस एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, एंड देयर सम ग्राफ्स आर देयर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।